बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम वीकली फ्लैशबैक और जो रिव्यू है उसको लेके आज देखते हैं कि पिछले पूरे हफ्ते में मेजर न्यूज़ क्या रही और उसका मार्केट के ऊपर क्या impact। जी, सबसे पहले देखते हैं हम पोटेंशियल रिवाइवल ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम है कि चूंकि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात 25 मई को ख़त्म हुए हैं और उसमें आईएमएफ ने कंडीशन रखी थी कि जब तक आप पेट्रोलियम और दूसरी एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर जो आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो ख़त्म नहीं करते, तो शायद आपके ये प्रोग्राम जो है वो रिवाइवल ना हो। जो आपको $900 मिलियन गवर्नमेंट को मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अब ये सिचुएशन है जो अभी जो है, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ा चुकी है और बढ़ाई तकरीबन 30 रुपये जो है वो पर लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे प्राइसेस बढ़ाई जा चुकी हैं। और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी प्राइसेस बढ़ाने की बात हो रही है। एग्जैक्टली 7 रुपये की बात पर यूनिट ये मार्केट में इस वक्त न्यूज़ चल रही है। कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई, अभी तक फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन चूंकि पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स के ऊपर 30 रुपये ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है, तो उससे ये एक जो है वो एक इंदिया मिलता है कि अब आईएमएफ प्रोग्राम शायद बहाल हो जाए और उससे जो है वो गवर्नमेंट को 900 मिलियन की जो ये जो किस्तानी थी वो अब आ जाएगी जो प्रोग्राम के तहत। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक फिगर आया है कि जो ईयर ऑन इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 15% तक जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी हाई और काफ़ी डेंजरस है। इस वक्त भी ऑलमोस्ट 13 to 14% के करीब का फिगर इस वक्त मार्केट में चल रहा है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि उसकी बेस के ऊपर पॉलिसी रेट जो है वो उसको भी बढ़ाया जाएगा, तकरीबन 100 BPS में भी मजीद बढ़ सकते हैं आइंदा चंद दिनों में, जैसे भी पॉलिसी रेट का रिव्यू होता है। आप जानते हैं कि रिसेंटली भी जो मई के महीने में जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो 100 BPS किया जाता है, लेकिन इसके बजाय 100 की बजाय ये 150 BPS किया गया और कुछ एरियाज में तो इसको 200 और 250 BPS भी किया गया है। जैसे कि 250 उसके अंदर जो फंड्स कुछ सर्टिफिकेट, बहबूद सर्टिफिकेट्स वगैरह थे या इस तरह के जो सेविंग सर्टिफिकेट्स थे उनमें किया गया। और इसके अलावा 200% जो था, सॉरी 200 BPS या 2% जो है वो जो एक्सपोर्ट फंड स्कीम थी या और इस तरह की जो स्कीम थी उसके अंदर किया गया। तो ये जो है मजीद ऊपर जाने का इम्कान है आइंदा चंद दिनों में। सो मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए ये डेफिनेटली कोई अच्छी खबर नहीं है। एशियन बैंक जो प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं तो तकरीबन वो $2 बिलियन के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में फंड करे जा रहे हैं। ये ऑनगोइंग एक एक्टिविटी होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक की या एशियन बैंक की। उसकी मेन रीज़न जो होती है वो उसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी को वो यूजुअली प्रमोट करते हैं। उसके सिलसिले में ये 2 बिलियन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में उनमें लगाएंगे। बजट जो 23 है उसके लिए पाकिस्तान बैंक्स की जो एसोसिएशन है उसने कहा है कि जी आप 29% जो है वो अब टैक्स, ये उनकी प्रपोजल है जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को इस वक्त प्रपोज किया कि जब वो बजट लाएं तो उसके अंदर 29% यूनिफॉर्म टैक्स लगा दें। वो जो 4% का सुपर टैक्स है उसको ख़त्म कर दें। इस तरह से जो इनकम टैक्स है उसको भी स्ट्रेट 29 to 30% के दरमियान में रखें। तो लेट्स सी ये इस प्रपोजल एक्सेप्ट होता है या नहीं। ग्लोबल न्यूज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं, रशिया ने जो है वो ईस्ट से जो यूक्रेन में अटैक किया उसमें काफ़ी सारी उनको सक्सेस मिली है और ख्याल ये किया जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और यूक्रेन जो है वो इस वक्त चाह रहा है कि उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और वेपन्स मिलें, लेकिन सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। जो अभी तक न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक रशिया काफ़ी हद तक ईस्टर्न साइड से यूक्रेन में एडवांस आगे कर चुका है। और ये शायद एडवांसमेंट पिछले दिनों जो एक डैम टूटा था उसके बाद थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन अब ये जो है काफ़ी तेज़ी से जारी है। और इसकी वजह जो है वो डिफरेंट कनेक्ट किए जा रहे हैं डॉट्स, और कहा यह जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन शायद वो उतनी पाबंदियां नहीं लगा सका। और यूरोपियन यूनियन में अभी भी जो है एक सेंटीमेंट जो है वो चल रहा है। जो एक आज या कल एक मीटिंग होने जा रही है यूरोपियन एम्बेसडर्स की, जिसके अंदर जो ऑयल की सप्लाई है रशिया से जो आ रही है उसको मजीद उसके ऊपर बैन लगाने या एम्बार्गो करने का उसको जो है उसके अंदर ये तो कहा जा रहा है तकरीबन एक कंसेंसस है कि जो ऑयल थ्रू सी आ रहा है उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, उसके ऊपर बैन कर दिया जाए। लेकिन जो पाइपलाइन के थ्रू रशियन ऑयल पहुंच रहा है यूरोप के अंदर उसको शायद बैन ना किया जाए, उस पाइपलाइन को इससे बाहर रखा जाए। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी यही जो उनका ख्याल है कि चूंकि ऑलरेडी आपको पता है कि एनर्जी सप्लाई का बहुत क्राइसिस चल रहा है, एक इशू है, टाइट सप्लाई है, हाई डिमांड चल रही है, तो उनका कहना है कि जो की प्लेयर्स हैं उनको जो है वो
सप्लाई को जो है बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो मार्केट जो है, एनर्जी मार्केट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार है। वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो ओपेक के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो जो है उनको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, ताकि थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सऊदी अरेबिया, वो ऑलरेडी डेवोस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि दे आर ऑन देयर पीक ऑफ सप्लाई। इससे ज़्यादा शायद वो पंप नहीं कह सकते। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत मुश्किल लगता है कि सप्लाई बढ़े, और डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज़ कर रही है और कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ही करती रहेगी, और प्राइसेस उससे ऊपर जाएंगी मज़ीद। शंघाई में जो है फाइनली जो है वो कोविड की जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकी जो कंडीशंस का ख्याल ये किया है, उसके बारे में ये अनाउंसमेंट आई है, ये न्यूज़ आई है कि 1 जून से उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी। हम जानते हैं कि पिछले पूरे कई हफ्तों से वहाँ पे लॉकडाउन और बहुत रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। और ना सिर्फ चाइनीज़ मार्केट बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन, चूँकि चाइना डायरेक्टली ग्लोबल पूरी दुनिया को जो है बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है। तो पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन इस वक्त डिस्टर्ब है। एक्सपोर्ट लिमिट्स जो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ ने लगाई हैं जो फूड के ऊपर हैं, जिसमें स्पेशली वीट की हम बात करते चले आ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से इंडिया ने बैन किया है कि इस साल वो कोई एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपने फार्मर्स और जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उसके ऊपर बैन लगाया है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा मलाइशिया की तरफ से ये सिमिलर बैन आया है। तो उससे ये लगता है कि इस तरह की जो एक्सपोर्ट लिमिट्स हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या बैन्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज एक्सपोर्ट पे लगा रहे हैं, उससे जो फूड सिक्योरिटी या फूड की सप्लाई है पूरी दुनिया में, उसके अंदर मज़ीद बदतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुख्तलिफ इदारों का और इसके ऊपर जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वो इसके ऊपर काफ़ी क्लोजली मॉनिटर भी कर रही हैं, और उनका ख्याल है कि इससे प्राइसेस और इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जाएगा और इससे आम आदमी डेफिनेटली सीधा सीधा मुतासर होता है। जी, तो एक नज़र डालते हैं यूएस जो इक्विटी मार्केट्स हैं और वहाँ पे जो इस हफ्ते में होने वाली मेजर सिचुएशन रही। तो देखते हैं सबसे पहले डॉ जोन्स जो है इंडस्ट्रियल एवरेज इस हफ्ते कुछ पॉजिटिव परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 डेज जो है उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया। जो एक लास्ट वीक का क्लोजिंग थी और फिर उसके बाद जो लास्ट 3 डेज उसकी परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी नेगेटिव रही थी, और अब उसने उनसे काफ़ी ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। अपेरेंटली एक रिकवरी साइन है, लेकिन जो मार्केट न्यूज़ हैं, जो मार्केट सेंटीमेंट है और जो बाकी डेवलपमेंट हो रही हैं रिसेशन की, जो एक फियर मॉन्गर है, उससे ये लगता है कि शायद इंडेक्स नेक्स्ट इस वीक में, कमिंग वीक में स्टील साइडवेज जो है वो इसी रेंज में अंदर जो हम बार बार कह रहे हैं कि मार्केट साइडवेज हैं और एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स में है, शायद ये अभी भी कंटिन्यू करे। दूसरे भी इंडेक्स इसी तरह से परफॉर्म किए। अगर हम S&P 500 को देखें तो उसने भी लास्ट 5 डेज जो है बेहतर परफॉर्म किया। उन्होंने पॉजिटिव परफॉर्म किया, उन्होंने गेन किया, और क्लोजिंग जो थी वो पिछले हफ्ते से बेहतर आई। देखना ये है कि क्या ये ट्रेंड इस कमिंग वीक में जो पिछले इस वीक का था, जो हफ्ता जो है वो 31 मई से स्टार्ट हो रहा है, क्या उसमें ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये ट्रेंड इसी तरह से चलेगा। 30th को कल मार्केट्स ओपन होंगी तो कैसी रहेंगी। इवन जो आप नस्दाक को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर ट्रेंड नज़र आएगा। सिर्फ एक दिन उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी रही, अदरवाइज 4-5 दिन वो भी पॉजिटिव परफॉर्म किया, और उसने भी जो अगर आप देखें तो क्लोजिंग जो थी वो पिछले हफ्ते से बेहतर दी है। तो दैट्स वेरी गुड साइन इन ओवरऑल। बट क्या ये सस्टेन कर सकेगा, क्या ये एक शॉर्ट टर्म रैली थी, एक रिलीफ रैली है? अपेरेंटली अभी तक हमारा सेंटिमेंट वही है कि ये एक रिलीफ रैली है, क्योंकि अभी तक जब तक इससे ऊपर नहीं इंडेक्स जाता और इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, जितने भी इंडेक्स हैं जस्ट लाइक डॉ जोन्स जो है वो 34,000 प्लस पे नहीं जाता, या S&P 500 जो है वो 4500 से ऊपर नहीं जाता, या इसी तरह से नस्दाक जो है वो 14,000 से ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो हमारा ये ख्याल रहेगा कि ये अभी भी इस इंडेक्स जो है वो तकरीबन साइडवेज है, मार्केट बेरिश है, और शायद ये सेंटीमेंट कंटिन्यू करे विद द प्रिवेलिंग सिचुएशन। आखिरी दिन अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी कंपनी जो पिछले हफ्ते में बहुत बुरी तरह परफॉर्म कर रही थी, इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी उन्होंने गेन किया। जो फ्री फॉल था वो उनको रुक गया।
पिछले हफ्ते में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट जो था, इसी तरह से जो फेसबुक मेटा है वो हो गया, और बाकी जितनी भी कंपनी थी वो फ्री फॉल मोड में थे। इस हफ्ते में उन्होंने गेन किया, सब ने जो है पॉजिटिव परफॉर्म किया है। एएमडी पॉजिटिव रहा, सब ये सब जो है वो टॉप वॉल्यूम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो एएमडी टॉप पे रहा, पॉजिटिव रहा। एप्पल पॉजिटिव रहा, एनवीडा पॉजिटिव रहा। इसके अलावा टेस्ला जो है वो पॉजिटिव रहा, माइक्रोसॉफ्ट पॉजिटिव रहा, फेसबुक पॉजिटिव रहा, अमेजोन। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज शाई रही हैं इस मार्केट में। लेट्स सी ऑन नेक्स्ट मूव कि ग्लोबल इक्विटी जो मार्केट्स थी, जो उनके ऊपर क्या सिचुएशन रही ओवरऑल। अगर हम देखें तो लास्ट वीक ग्लोबली ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिव नज़र आता है मेजर, एक्सेप्ट हम अगर हम यहाँ पे जो चाइनीज़ मार्केट्स हैं यहाँ पे अगर हम और न्यूजीलैंड की मार्केट जो कि न्यूजीलैंड डॉलर से, और उस वहाँ पे जो रेट जो था वो जो पॉलिसी रेट है वो इंक्रीज़ किया गया था कुछ बीपीएस के पॉइंट से, जिससे वो इंडेक्स जो है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आया। उसके अलावा अगर हम बाकी मार्केट्स की बात करें तो मेजर जितनी भी मार्केट्स रही हैं वो पॉजिटिव रही हैं ओवरऑल। उससे अगर हम, लेकिन हम मंथ देखें तो सब कुछ हमें रेड नज़र आता है, एक्सेप्ट कुछ एक मार्केट्स के हम देख सकते हैं। ईयर टू डेट हम नेगेटिव ट्रेंड हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र आ जाएगा। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन रही। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हम जानते हैं कि आखिरी 2 दिन जो है बहुत अच्छा कारोबार हुआ, लेकिन वीकली नेगेटिव है, स्टिल हम देख सकते हैं -5% है। इसके अलावा अगर हम सऊदी मार्केट की बात करें तो वो लास्ट 1 मंथ से नेगेटिव है। लास्ट वीक में कुछ पॉजिटिविटी वहाँ पे देखने में आई, अगर हम लास्ट दिन भी देखें तो वो नेगेटिव ही क्लोजिंग दी। ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स जो स्टॉक्स थी उनके अंदर एक ओवरऑल ट्रेंड या जो एक सिचुएशन चल रही है वो थी। ग्लोबल कोमोडिटी मार्केट्स के अंदर हम नज़र डालते हैं। ग्लोबल कोमोडिटी मार्केट्स में अगर हम देखें तो जो क्रूड ऑयल है वो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बुलिश है, और ब्रेंट तो 120 के ऊपर भी जो रिसेंट ट्रेड हो रही है, जो आखिरी क्लोजिंग हुई है 120, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन और प्लस सप्लाई या डिमांड की जो सिचुएशन है, जो कंस्ट्रेन है सप्लाई साइड पे, और जो डिमांड है, हाई डिमांड है, उसकी वजह से ये प्राइसेस अप जाएंगी, तो वो कंटिन्यू है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई। गैस अलबत्ता जो है वो इस वीक में, या ऑल दो पॉजिटिव क्लोजिंग है लेकिन आखिरी दिन थोड़ी सी उसने नेगेटिविटी दिखाई। लग ये रहा है कि ये बहुत जल्द $9 के करीब जो है वो चला जाएगा। कोल जो है वो दोबारा से उसने प्राइस पिक करना शुरू कर दी है आफ्टर जो था लास्ट वीक, ऑल दो थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, लेकिन अगर हम मंथली बात करें तो स्टिल वो पॉजिटिव है, ईयरली पॉजिटिव है, और इवन लास्ट डे भी उसने पॉजिटिव परफॉर्म किया है। तो कोल की प्राइसेस अप जाना है तो ये अगर हम एनर्जी की प्राइसेस जाएं तो हम ओवरऑल एनर्जी में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूसली देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम मेटल्स में आएँ तो मेटल्स में मंथली जो है वो तो नेगेटिव रहा है, लेकिन लास्ट वीक में हम जानते हैं कि गोल्ड ने भी गेन किया था, सिल्वर ने कुछ गेन किया था, उसके अलावा कॉपर ने थोड़ा सा गेन किया था। आल्दो स्टील जो है वो नेगेटिव रहा, इंडस्ट्रियल मेटल है, आयरन और गेन कर रही है, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो स्टील पे आएगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आल्दो मार्केट साइडवेज है मेनली, लेकिन हम स्टिल जो है वो इसके अंदर एक ट्रेंड जो है वो एक देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं वीट की। वीट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, वीट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। लास्ट वीक में कुछ प्राइसेस उसकी कम हुई हैं, कुछ नीचे आई हैं, क्योंकि कुछ फ्रेश सप्लाई आ रही है, लेकिन क्योंकि इंडिया और मलेशिया की तरफ से एक्सपोर्ट पे बैन है, मेजर एक्सपोर्टर हैं, इंडिया 8वें नंबर पे है, उसके अलावा यूक्रेन वन ऑफ द लार्ज और रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। वहाँ पे वार की सिचुएशन चल रही है, वहाँ से सप्लाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो हमें यकीन है कि ये जो है ये ऊपर जाएगी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने का चांसेस है इन द लॉन्ग टर्म। सो वीट जो है उसके ऊपर हमारा बुलिश बायस कायम है। इसके अलावा सोयाबीन कंटिन्यूसली पॉजिटिव आप देख सकते हैं, वीकली मंथली ईयर ऑन ईयर। पाम ऑयल ने नेगेटिव परफॉर्म किया है लास्ट डे, लेकिन पॉजिटिव है, वीकली भी मंथली नेगेटिव है, और ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव है, 58% गेन है। कॉटन जो है वो ओवरऑल नेगेटिव है मंथ भी, और ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ हिंट कर रहा है। कोकोआ जो है वो भी अगर हम देखें तो मंथली नेगेटिव है, लेकिन वीकली पॉजिटिव है, तो ये मे भी एक दफ़ा फिर से बुलिश ट्रेंड की तरफ शुरू हो जाए। तो हम इनको बेरिश सेंटीमेंट के साथ देखेंगे, और इन ये जो सोयाबीन
वीट और पाम ऑयल जो ईटेबल्स हैं या मेनली उनको हम बुलिश ट्रेंड समझते हैं और ये कंटिन्यू रहेगा आगे भी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमको क्रिप्टो के ऊपर क्विकली नज़र डाल लेते हैं। क्रिप्टो का जो हमारा वही बार बार हम सेंटिमेंट बता रहे हैं कि 28 के सपोर्ट है और 31 के इस वक्त मेजर रेजिस्टेंस है और पूरी क्रिप्टो मार्केट इस वक्त इसी के ऊपर टिकी हुई है। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ ब्रेक होती है तो हम अपनी जो बायस है वो जो है वो फिर उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। पिछले ऑलमोस्ट अगर हम एक मंथ के अंदर देखें तो 3 से 4 जो वीकली जो है माइनर सा हुआ तो है, लेकिन जो नेगेटिव नज़र आ रहा है आपको, ओवरऑल नेगेटिविटी नज़र आ रही है। बट और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मार्केट साइडवेज है। सो इट इज़ कम्प्लीटली साइडवे मार्केट इस वक्त भी चल रही है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और उसकी वही वजह है, इस यही जो सेंटीमेंट है तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनमें भी प्रिवेल कर रहा है और ये काफ़ी रिस्की सिचुएशन है। सो मार्केट सेंटीमेंट इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। मेरा ये ख्याल है कि जब तक कुछ क्लैरिटी जो शायद फेड की जो नेक्स्ट मीटिंग होती है और उसके बाद रेट्स हाइक के ऊपर जो 50 बीपीएस की फिर से बात हो रही है और उसके अलावा दीगर जो हाउसिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सीपीआई का डाटा आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आ रहा है, तो ये सारे फैक्टर मिलकर जो है वो फाइनली कोई एक डायरेक्शन जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए, कमोडिटीज़ के लिए तो खैर एक डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन क्रिप्टो और इक्विटी मार्केट के लिए शायद ये एक फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल सिचुएशन डिफाइन कर देंगे। ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है, जो मेजर प्लेयर्स हैं वो सब इस वक्त बुलिश बेरिश हैं इनके बारे में, और उनका ख्याल ये है कि अपेरेंटली एक रिसेशन आ रहा है। तो अपनी जो जमा पूंजी है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करें, स्टॉप लॉस यूज़ करें जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लिक्विडिटी कोशिश करें जितनी से ज़्यादा आप अपने पास मेंटेन कर सकते हैं वो रखें। बाय करना है बाय करें, लेकिन स्टॉप लॉस यूज़ करें, कोशिश करें कि आपके पास लिक्विडिटी एक परसेंटेज के लेवल पे मेंटेन रहे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। काइंडली ज़रूर फीडबैक दें और हमारे जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके आपके लिए ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली जो टेलीग्राम है वहाँ पे हम कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पे तो हमें वीडियोस बनाने में, एडिट करने में, उसको अपलोड करने में टाइम लगता है, लेकिन जो टेलीग्राम है वहाँ पे हम और इवन ट्विटर के ऊपर हम अपनी फीडबैक कंटिन्यूसली जो अपडेट्स हैं उसको आपसे शेयर कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे उन चैनल्स पे भी पूछ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी कमेंट करेंगे तो हम उसका ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।